Hello students, welcome back to my channel पढ़ लो and let's discuss the one another question of area under the curve। देखो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है वो है हाउ टू क्रिएट कर्व, ग्राफ कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ढूंढने के बाद आपने अगर बाउंडेड रीजन ढूंढ लिया, आपका सॉल्यूशन तैयार। स्टेप नंबर 1 जो हम करते आ रहे हैं वो है इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों कर्व के बीच का। भाई दोनों पर कहाँ पे टकरा रहे हैं ये पॉइंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो बनेगा नहीं, तो हमें वो निकालना है। तो पहला स्टेप तो यही कर दो। दिख क्या रहा है, दो कर्व दिख रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। द एरिया ऑफ रीजन x, y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 2x प्लस 2। इंपॉर्टेंट है, इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमें दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई है, वो दी हुई है एक x इक्वल टू 3, एक लाइन है ये। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। दूसरी दी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 2। मतलब कुल मिला के वही है भाई, एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड अ लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर बार एग्जाम में पूछता है, ये पूछा मतलब आपका 4 नंबर पक्का है, बस ड्रॉ करने आना चाहिए। तो देखो ड्रॉ कैसे किया जाता है, हमें ये पता है। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 क्या है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हमें ड्रॉ करना है। ये हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिख रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो हमें कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से 2 ऊपर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से 2 ऊपर, और ये क्या है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, क्लियरली विजिबल है। ठीक, तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप उस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x इक्वल टू 3, मतलब ये कहीं पे सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 3 रहा, एक लाइन यहाँ पे बनेगी, ये बनी सपोज x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2x प्लस 2 बोलता है, तो हमारे पास पता है कि देखो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 2 है, ये y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब यहाँ से कहीं से ऐसे लाइन जाएगी, इतना समझ में आ चुका है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। अगर मेरा x 0 है, ठीक है, तो y कितना आएगा, देखो y आएगा 2, है ना। और अगर मेरा y 0 है तो x आएगा -1। मतलब कहाँ कहाँ मिल रहा है देखो, देखते जाओ। ये अगर मैं मानूं x -1 y 0, ये सपोज हो गया x -1 y 0, एक पॉइंट सपोज ये मिल गया मुझे x -1 y 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा x 0 y 2, सपोज ये हो गया हमारा। ठीक है, x 0 है यहाँ पे और y क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है। मतलब लाइन कुछ इस तरीके से कट करके जाएगी। ठीक, लाइन कुछ इस तरीके से कट करके जाएगी, ये हमें पता चल चुका है। और तीसरा हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, जो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना था, हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ये सबसे काम हमें क्या करना था, पहले करना था। ठीक है, निकाल ही लो भाई, जरूरत पड़ती ही है। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो कर ही देना। ठीक है, इक्वल्स टू 0, 2 कैंसल, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब इन दो पॉइंट पे कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करेगी, 0 और 2 पे। देखो 0 और 2 पे, x इक्वल टू 0 और 2 पे। मतलब मुझे ये भी पता चल चुका है, देखो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मतलब अगर हम बात करेंगे, ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू सपोज हो गया 2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। यहाँ से ग्राफ बनाते हैं भाई, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, यहाँ से क्रॉस होके, ये यहाँ से क्रॉस होके, ये यहाँ से कट करके जाएगा। मतलब ये पॉइंट 2 है, मतलब एक 0 पे कट किया और एक 2 पे कट किया, क्योंकि हमारे पास पैराबोला जो बनने वाला है वो इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, u इन अपवर्ड डायरेक्शन, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखो एरिया जो निकालना है वो किन के बीच, किन तीन के बीच के निकालना है। देखो ये x इक्वल टू 3 की बात किया, ये मिल गई मुझे। दूसरा पैराबोला और एक लाइन, तो मतलब मुझे देखो रीजन तो दिख रहा है, रीजन मुझे दिख रहा है, ये इसी रीजन की बात कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई कि जो रीजन की बात कर रहा है वो रीजन ये है। लेकिन हमें रीजन बोलने के साथ ये बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं यहां पे, देखो ये ब्रेक पॉइंट है, यहां पे ध्यान दो, 2 ब्रेक पॉइंट है इसका। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, मिनिमम मतलब नीचे वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, देखो ये, तो यहां पे अगर मैं स्ट्रिप लेता हूं, तो अगर मैं 0 से लेकर, इस 0 से लेकर, अच्छा एक बात और हो गई हमारी, हमें जो पॉइंट लेना है, हमें
एक और लेना है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इससे भी बाहर होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट नहीं इंक्लूड होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है। अगर ये नहीं दिया होता एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ता, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, ध्यान दो क्या किया मैंने। अगर ये नहीं दिया रहता, सपोज सिर्फ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 दिया रहता, ठीक है, और हमें पता नहीं रहता, तो ये अगर पॉइंट दिया रहता तो हमें ये भी इंक्लूड करना पड़ता, क्योंकि ये बता दिया कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा, तो मतलब इससे तो बड़ा लेना ही है हमें, ठीक है। ये 0 है, इससे बड़ा लेना है, मतलब ये वाला पार्ट जो शेडेड किया है हमने वही एकदम एग्जैक्ट सही है। तो अगर मैं एक स्ट्रिप लेता हूं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप, इसको मैं 0 से लेकर 2 तक चलाऊंगा, तो मिनिमम कौन दिख रहा है, लाइन की कर्व मुझे दिख रहा है, भाई मिनिमम वैल्यू दोनों में से कर्व है। वैसे ही अगर मैं 2 से लेकर, ये तो 3 है, 2 से लेकर अगर मैं 3 तक चलाता हूं तो मुझे कौन दिख रहा है, देखो अगर मैं ये स्ट्रिप चलाता हूं ना, ये स्ट्रिप चलेगी हमारी, ये स्ट्रिप अगर चलेगी हमारी यहां से यहां तक, ठीक, 2 से लेकर 3 तक, तो इसमें छोटा क्या दिख रहा है, देखो अगर मैं बात करूंगा कर्व की और लाइन की, तो लाइन छोटी है, कर्व बड़े ऊपर जा रही है, तो कर्व बड़ी वैल्यू है, लाइन छोटी वैल्यू है, तो मिनिमम लेनी है तो लाइन की इक्वेशन लेंगे। तो कहां से कहां तक क्या इक्वेशन लेंगे आपको समझ में आ गया होगा, यही बस देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। देखो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक लेना, देखो भाई 0 से लेकर 2 तक के कर्व की इक्वेशन लेंगे, 0 से लेकर 2 तक के कर्व की इक्वेशन, और कर्व की इक्वेशन क्या दिख रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये dx प्लस ये क्या दिख रहा है भाई 2 से लेकर 3 लाइन की इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, ये ना लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, डेट्स ऑल। देखो बच्चों कितने आसान क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान देने की बात है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, समझो इस बात को, सिर्फ प्लॉटिंग आना चाहिए। 2x स्क्वायर बाय 2 ये x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x। प्लॉटिंग किस तरीके से, ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे तो आपसे बन रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हर वैरायटी के। आगे और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ग्राफ नहीं बनेंगे, डायरेक्ट विदाउट ग्राफ्स हम भी कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें बिना ग्राफ, भाई पता ही नहीं रहेगा इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना, तो उसका मैं कैसे निकालूं, एजम करके, कैसे एजम करेंगे वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस में। फिलहाल तो ये सिंपल हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ्स जो हमें दिख रहे हैं, प्लॉट करते जा रहे हैं बस, ठीक है। स्क्वायर प्लस 2x, लिमिट क्या चल रही है 2 से लेकर 3, पुट कर दो, ये हो जाएगा 8/3 प्लस 4 प्लस ये 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया हमारा 6, ये माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखो ये होगा क्या, +4 -4 कैंसिल, 9 और 6 15, 15 में से 4 गया 11, तो मतलब ये बना 8/3 प्लस 11, 33 प्लस 8 41/3, 33 प्लस 8 41, तो 41 स्क्वायर यूनिट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे 12a निकालना है, यहाँ पे ध्यान देना है, 12 इंटू 41/3, 3 1 टाइम, 3 ऑफ 4 टाइम, तो 4 इंटू 1 4, 4 4 जा 16, तो 164 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया बच्चों, देखो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि दोनों में मिनिमम क्या है बस, और आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस उठाओ इस टाइप के और सॉल्व करना बैठो, आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। बस क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, आंख बंद कर लेना, सॉल्यूशन देखोगे, छुपा देना भाई, सॉल्यूशंस को एकदम छुपा देना, देखना ही नहीं है सॉल्यूशन की तरफ, बस क्वेश्चन लिखना है और करते जाना है, करते जाना है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख गए, ग्राफ बनाना सीख गए, तो आप समझो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बनेंगे, तो ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, कुछ समझ नहीं आता तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, और हम फिर मिलेंगे कल एक अनदर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।